यूके प्राइम मिनिस्टर इंडिया के विजिट पे आए हैं और हिस्टोरिक विजिट है, 125 सीईओज को साथ लेके आए, बिजनेस के हवाले से बड़ी डील्स हो रही हैं, ट्रेड की बात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि जो ट्रेड की आप बात करें ना, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं अपने ममालिक में हम जारी पोशीदा सब कुछ चलते रहते हैं। अब जो यूके के प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, उसके अलावा उनके अपने साथ 125 जो एक नामवर हैं, जिसको हम पीक पॉइंट पे कहते हैं ना, कि एक पीक पॉइंट पे बिजनेसमैन हैं, वो अपने बिजनेस को लेके आए कि अवेयरनेस भी हो, साथ ट्रेड भी हो। इंडिया के साथ आगे वो कहते हैं कि जो हमारे साथ ट्रेड करें, हमारे जो बिजनेस उनको आगे लेके चलें। तो उस लिहाज से वो अपने जो रस्ते हैं ना, वो खोलना भी चाहते हैं, अपने जो अंदर रिलेशन जो है ना, वो हमवार रखना चाहते हैं। बरतानिया का वजीर आजम 125 सीईओ लेके आ रहा है, कैसे देखती हैं आप इन चीज़ों को? और ये नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, वो उनके बारे में वो इंडियंस ने ये भी कहा जा रहा है, बरतानिया ने कहा है कि हम सारी यूनिवर्सिटियां इंडिया ले आए, आप प्लीज तशरीफ का टोकरा जो है वो बरतानिया ना लेके आए, आप फिर वहीं पे रुक जाते हैं आपके लड़के। ये बॉर्डर लाइन, जी जी, ये पाकिस्तान है, हाँ, ये इंडिया है। ठीक है। यहाँ पे जो आज से वो बिक रहा है टमाटर, हाँ, वो 400 रुपए किलो है, ठीक है। यहाँ पे 50 रुपए किलो है। कितना फर्क है लाइन का? एक लाइन का। ओए होए होए होए। मेरे वाला साहब ये बात करते हैं, क्यों है? क्यों है? हमारे पास ना टैक्सेस बहुत लग जाते हैं, ये चीज हमारे पास उतना आता नहीं है जितना हमारे से चला जाता है। ठीक है। आपने आपको बताया, उन्होंने ये भी बताया उधर पेट्रोल का क्या रेट है, यहाँ पे क्या सर मेरा डिवाइडेड बाय 3 जा रहा है वहाँ पे। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 270 है, उधर 90-95 के 100 का लगा लो, आप राउंड कर लो। हम नहीं एक फिगर में जाते हैं, राउंड कर लेते 100 रुपीज। ठीक है। उसके अब देख लो ना, हमारी बाइक्स हैं, एक छोटी सी बाइक है, ये 70 है, यहाँ पे 1.5 लाख के पास चली गई है। वहाँ पे कितने की मिल रही है? 57-60 की। उधर 70 शायद होगी नहीं। एक दफा इसे फोकस करके दिखाएं, ये बाइक क्या इंडिया में मौजूद है? जो लोग इंडिया से देखते हैं कि यहाँ पे अभी आपके वहाँ भी इस तरह की बाइक्स मौजूद हैं। नो डाउट पाकिस्तान में भी अच्छी कुछ बेहतर बाइक्स आ रही हैं, जैसे ये कितने की है? 4.5-5 लाख रुपए की हो गई है। अच्छा, जब इसकी स्टार्ट आई थी 5 लाख रुपए की बाइक, ये है मेरा ख्याल है। 5 लाख की तो गाड़ी उधर शायद आ जाती है। हमारा मिल जाती है वो नैनो टाइप, हाँ, नैनो वगैरह गाड़ी जो छोटी 2 सीटर्स हैं, बीच मिल जाती है वहाँ। तो हम भी अपने इधर बनाए, अगर वो बना रहे हैं टाटा नैनो, मतलब अभी कुछ महीना 2 महीना पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी थी, उसमें उन्होंने दिखाया था कि सुजुकी का नया मॉडल आया है। सबने शायद नोट भी किया होगा, आप भी बताइएगा इनको भाई को। सुजुकी का एक नया मॉडल आया, उसने बहुत ही लश आइटम बनाए थे, प्राइस भी बहुत रिजनेबल बनाई थी। देखिए, बरतानिया 9 यूनिवर्सिटियां इंडिया के अंदर बना रहा है, वो कह रहे हैं कि हमें इंडियंस बरतानिया में नहीं चाहिए, क्योंकि आप बरतानिया में आके फिर वहां पे फिर टिक जाते हैं। तो इसको आप कैसे देखती हैं? ये तो 9 यूनिवर्सिटियां इंडिया में अंदर बना रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बरतानिया से यूनिवर्सिटियां यहाँ पे लेके आएंगे, आपके बच्चे हमारे पास ना आए। और इसको कैसे देखते हैं? और खास तौर पे वो कहते हैं कि ये फिर इलीगल हो जाते हैं इंडियन लड़के स्टूडेंट्स वहाँ पे। तो इसीलिए इंडिया भी कहता है कि हाँ जी, हम इलीगल माइग्रेशन को सपोर्ट नहीं करते। डू यू थिंक इंडिया बरतानिया के अंदर कोई ये रिफ्ट चल रही है? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि ये चीज तो वो पाकिस्तान के लिए भी कहते हैं कि जी पाकिस्तानी जो है वो यूके में जाकर इलीगल तरीके से रुक जाते हैं, कई जो है वो पेपर मैरिजेस भी कर लेते हैं और कई तरीके उन्होंने निकाल रखे हैं जिससे पाकिस्तानी भी वापस नहीं आते। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन भारत की है, उनमें से डेफिनेटली कुछ ऐसे भारतीय भी होंगे जो जाकर रुक जाते होंगे और वापस नहीं आते होंगे, या इलीगल तरीके से भी रुकते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे वहां पे कोई फरिश्ते रहते हैं भारत में, कुछ ना कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो कि क्वालिफाई नहीं करते होंगे और रुक जाते होंगे। और इस वक्त सिर्फ यूके की बात नहीं है, इस वक्त तो सारी दुनिया, चाहे अमेरिका कोई ले लीजिए, वो भी लोगों को पकड़ पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो इलीगल तरीके से है उनको हम नहीं रहने देंगे। और सबसे पहले जब उन्होंने निकालना शुरू किया था तो उसमें भारत के भी काफी लोग थे जिन्हें वापस भेजा गया था। भारत की गवर्नमेंट ने कहा था कि जी आप वापस भेज दीजिए, हम उन लोगों को रखने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो अगर इस किस्म की बात यूके के साथ भी की जा रही है, उसके साथ ही वो 9 यूनिवर्सिटीज लेकर, जैसे आप बता भी रहे हैं कि वो भारत आए हैं, तो ये तो एक अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो वो एक यूनिवर्सिटी लेकर भी नहीं आ रहे। हमारे यहाँ भी अगर यही चीज कर लें, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बजाय इसके लीगल तरीके से निकलते हैं, यूके पहुंचते हैं और कहाँ कहाँ जाने की कोशिश करते हैं, उसके बजाय अगर यही यूके के प्राइम मिनिस्टर 2-1 यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान को भी ऑफर कर दें कि जी असल बात तो पढ़ाई लिखाई करनी है, या कि बाकी इलीगल तरीके से जाके वहां रहने के लिए हमारे स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, पढ़ाई लिखाई तो कमी होती है सर, पढ़ते लिखते तो है नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है वहां जाके टिकने की कोशिशें करते हैं। तो यहाँ पर भी सर 1-2 यूनिवर्सिटीज बनवा दीजिए सर, ऐसी क्या बात है? अच्छी बात है, मैं तो कहूंगी अगर वो 9 यूनिवर्सिटीज लेकर आए हैं। आपके नॉलेज में इजाफा कर दूं कि बरतानवी हुकूमत जो है या बरतानवी यूनिवर्सिटीज जो है वो NHS हॉस्पिटल भी इस्लामाबाद में बना रहे हैं, जो बरतानिया के हॉस्पिटल हैं, और यूनिवर्सिटीज भी इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में बनी, ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है। लेकिन ये क्योंकि इंडियंस बड़ी तादाद में बरतानिया जाते हैं, तो ये वो कह रहे हैं कि इंडियंस की जो बड़ी तादाद है बरतानिया के अंदर, उसको रोकने के लिए इन यूनिवर्सिटीज को इंडिया लाया जा रहा है। बहरहाल ये एक व्यू है, वो समझते हैं कि सर तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो सर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है भारत की, तो इसलिए वो यकीनन जाते भी होंगे और वहां पे रुकने की भी कोशिश होती होगी, या रुक भी जाते होंगे। ये चीज तो अमेरिका में भी हो रही है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि यही चीज
जो है वो यूके भी कर रहा होगा कि जो बहुत ज्यादा लोग या कह लीजिए जो यूके के नहीं है वो अगर वहां पर आएंगे तो उनके अपने लोगों को फिर सर काम नहीं मिलता ना। वो तो ऐसा है कि वहां पर मैंने एक मूवी देखी थी अक्षय कुमार की, तो उसमें वो पंजाब से वो गए थे यूके, तो वहां जाके अपने घर फोन करके कहते हैं कि यहाँ पंजाबी जो है पंजाब से ज्यादा है। तो सर यहाँ तो खैर यूके में तो आप जानते ही हैं कि सब लोग वहां पहुंचते हैं, तो अब उनको ख्याल हो रहा होगा कि नहीं होने चाहिए उनके अपने लोग जो है जो लीगल मतलब जो वहां के रेजिडेंट्स ना सही लेकिन वहीं के जो लोग हैं यूके के उनको ज्यादा चांस मिले, इस वजह से हर तरफ से वो लोगों को रोक रहे होंगे, जिसमें हिंदुस्तानी भी होंगे और पाकिस्तानी भी होंगे। यूके प्राइम मिनिस्टर इंडिया के विजिट पे आए हैं और हिस्टोरिक विजिट है, 125 सीईओस को साथ लेके हैं, बिजनेस के हवाले से बड़ी डील्स हो रही हैं, ट्रेड की बात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि जो ट्रेड की आप बात करें ना उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं अपने मुमालिक में हम जारी पोशीदा सब कुछ चलते रहते हैं। अब जो यूके के प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं उसके अलावा उनके अपने साथ 125 जो एक नामवर हैं, जिसको हम पीक पॉइंट पे कहते हैं ना कि एक पीक पॉइंट पे बिजनेसमैन हैं, वो अपने बिजनेस को लेके आए कि अवेयरनेस भी हो साथ ट्रेड भी हो। इंडिया के साथ आगे वो कहते हैं कि जो हमारे साथ ट्रेड करें, हमारे जो बिजनेस उनको आगे लेके चलें। तो उस लिहाज से वो अपने जो रास्ते हैं ना वो खोलना भी चाहते हैं, अपने जो अंदर रिलेशन है ना वो हमवार रखना चाहते हैं। लेकिन देखिए जाए तो हर कोई मुल्क किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ट्रेडिंग के लिहाज से, कोई अपने मामला के लिहाज से, सोशल मीडिया के लिहाज से, अपने डिफेंस के लिहाज से जिस तरह बात कर रहे हैं। उसके अलावा अपनी बहुत छोटी चीजें हैं, आप देखिए सुई से लेके जहाज तक कहीं ना कहीं ट्रेडिंग गिव एंड टेक हो रही है। अगर आप गिव एंड टेक नहीं करोगे तो आपके मामले चल नहीं सकते। आप मुख्तसर से बात है, लेकिन बिजली के बगैर बल्ब नहीं चल सकते, ऐसे ही है। उसी लिहाज से देखा जाए इंडिया, पाकिस्तान, इवन कि मैं पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान इवन की सुपर पावर अमेरिका, और सेकेंडली जो चाइना है वो भी सुपर पावर बनने वाला है इन कमिंग सून। लेकिन देखा जाए वो भी किसी के बगैर अधूरा होता है। मतलब वो करके कि हम अकेले ही, अब मेरा कंट्री चाइना अमेरिका अकेला ही पूरी दुनिया। मैंने मुख्तसर से मिसाल दी है, बिजली के बगैर बल्ब किसी काम का नहीं। बिजली आ रही है, बल्ब ही नहीं है, वो बिजली का क्या काम, कोई काम नहीं है। तो बात ये है, देखें अब चाइना है, अच्छा मार्केट है उसका, देखिए आबादी भी अच्छी है, वो चीजें भी बहुत ज्यादा बना रहा है। चाइना की चीजें पूरे दुनिया में घूम रही हैं, ऐसे ही है। अब चाइना का ज्यादातर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किसके साथ चलता है? इंडिया के साथ। अच्छा। अब इंडिया जो है, लेकिन उसकी मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया की, क्योंकि अगर चाइना अपनी चीज बना के अपने मुल्क में बेच रहा है उसकी इतनी मार्केट नहीं है, पूरी दुनिया को देगा। पाकिस्तान में भी इवन की आती चीजें, मतलब पूरी दुनिया को जरूरत है कहीं ना कहीं मार्केट की, और मार्केट सबसे बड़ी कौन सी है? मार्केट सबसे बड़ी कौन सी है? इंडिया। अच्छा। क्यों? उसमें रिटेल होलसेल सब कुछ आता है, हमारे इतना मार्केट नहीं है। हमारी मार्केट है लेकिन इवन की आबादी के लिहाज से देखिए ना, वो अगर आप काउंट करते हैं ना वो 300-400 करोड़ की आबादी, 300-400 प्लस की 150 करोड़ मतलब सर नहीं 250 करोड़ तो मैंने अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले ना सोशल मीडिया पे सुना था, क्योंकि वहां बढ़ती जा रही है वहां पे। स्लम बहुत ज्यादा है, स्लम के लिहाज से जितनी मार्केट है, क्योंकि हर किसी के पहुंच में नहीं होती हर चीज। मिनिमम चाइना की चीज सस्ती मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है, ट्रेडिंग चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ। लेकिन देखा जाए तो अब आपने दूसरी बात बड़ी मजे की एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग कह रही है, अब वो जो ट्रेनिंग के बारे में मेरे ना एकदम हंसा भी निकल रहा है इस बारे में। लास्ट आपको पता है हमारी जंग हुई है, बिल्कुल हुई है, तो किसके जहाजों से गिरे थे? इंडिया के गिरे थे। अच्छा। कितने गिरे थे? 6 प्लस आई थिंक थे या 5 ही गिरे थे। अब आप मुझे बताएं ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है यूके को कि वो इंडिया की फोर्स से कह रही है, इंडिया की हुकूमत से कह रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स को आप ट्रेनिंग दो। हालांकि मेरा जहां तक थोड़ा सा नॉलेज आ रहा है ना, यूके ने चाइना को जाके ट्रेनिंग दी है। अच्छा, बिल्कुल, ये मैंने भी सुना है कि यूके की एयरफोर्स ने चाइना को जाके ट्रेनिंग दी है, और वो यूके, हालांकि वो देखिए उनकी पावर कितनी ज्यादा है। यूके भी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह पावर है, चाइना सुपर पावर बनने के करीब है। सो अब आप देखें ट्रेनिंग वो दे रहे हैं, और यहाँ से आगे वो यूके वाले कह रहे हैं सो प्लीज हमें ट्रेनिंग दें, आपकी मेहरबानी है। इनको कह रहे हैं इंडिया को, जो लास्ट टाइम हमारे पाकिस्तान और इंडिया के जब जंग के मामला चले थे, किसने गिराए थे? हमारी फोर्स ने, उनके फौजों से थे जहाज वो गिराए। तो आप मुझे बताएं, सोचने वाली बात है, वैसे मुझे लॉजिक समझ नहीं आई इस बात में कि यूके क्या ऐसे मामला पड़ गए हैं। अगर यूके को मामला है उनको खुद चाहिए कि नहीं, तो अगर तो मतलब फिर तो यूके को इसी हिसाब से, जैसे आप कह रहे हैं कि हमने ये जहाज गिराए और ये सब चीजें, तो ऐसे तो फिर पाकिस्तान के पास आना चाहिए था कि भाई हमें ट्रेनिंग दे। लेकिन कहीं ना कहीं वो बात आपकी सबसे पहले वाली ट्रेडिंग के मामला को, बिजनेस जो भी है ना, छोटे से छोटा देख लें, बड़े से बड़ा बिजनेस देख लें, उसमें कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड काम होता है, जहाँ पे आपको अपना फायदा नजर आ रहा होता है ना, आप अपने आप को नीचे गिरा भी लेते हो, अपने आप को ऊपर भी ले जाते हो। ठीक है। तो अगर उन्होंने अपने आप को कहा कि यूके वाले कह रहे हैं कि मुझे ट्रेनिंग दो, वो समझ लो अपने आप गिराने वाली बात है। तो चलो हमारे जो रास्ते हैं वो जरा हमवार हो जाए। नहीं, उन्हें फायदा तो होगा। मैं कहूँ आपको बात कि नो डाउट उनकी ट्रेनिंग जो सी है अच्छी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। सारी बात है, हम तो पाकिस्तानी, हम अपनी बात भी करेंगे, लेकिन हमारी आर्मी, हमारी पाकिस्तान की जो फोर्स है, व्हाटएवर, जो मिनिमम टू मिनिमम मैक्सिमम ठीक है, सब ठीक है। ओवरऑल अगर बिजनेस की बात करें, क्या समझते हैं पूरी दुनिया के बिजनेस, पूरी दुनिया की कंट्रीज चाह रही हैं कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, क्योंकि अब इकोनॉमी की जंग आने वाले टाइम में, अब ये वेपन शैपन, ये असला बारूद, ये चीजें नो डाउट बॉर्डर पे थोड़ी बहुत चलती हैं, अदरवाइज ये चीजें भी किसके साथ चलती हैं? पैसे के साथ। पैसा होगा तो असला आएगा, पैसा होगा। करेंसी बहुत ज्यादा चल रही है अब तो, आपको पता ही है वो क्यों चला है, बाहर के मुल्क यहाँ पे अलाउ ही नहीं है वहाँ। ठीक है, क्या मतलब इस टाइम इंडिया
दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान भी नो डाउट छठे नंबर पे, 7वें नंबर पे दुनिया की बड़ी मार्केट है। आबादी के लिहाज से अगर मैं बात करूं, क्या वजह है कि यूके वहां पे बिजनेस कर रहा है? नो डाउट पाकिस्तान के साथ भी अगर सऊदी अरेबिया, रशिया अब बिजनेस देखें ना, हाँ आपकी बात ये वाली बात अच्छी है। हाँ। पाकिस्तान ने सबसे पहले मुआहदा किया जाके सऊदी अरब के साथ, जी। उसके बाद रशिया के साथ। जी। इवन क्या आपको पता हो, कुछ बातें लीक हो जाती, कुछ नहीं भी पता होती हैं। अमेरिका के साथ भी बहुत से मामला चल रहे हैं, क्योंकि उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अच्छा, अमेरिका के बगैर क्यों नहीं गुजारा? देखें किसी का भी गुजारा नहीं है। अच्छा, अगर हम उनकी कोई बातें मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते, ठीक है, लेकिन दिखावा यही जाता है कि हम उनकी कोई बातें नहीं मानते। ठीक है। अब लास्ट टाइम देखा जाए तो बहुत से ऐसे मामले चले थे कि हुकूमत कुछ कह रही होती है, सोशल मीडिया कुछ कह रहा होता है, हमारी न्यूज कुछ कह रही होती है। हम उससे परे हट के बात करें ना अमेरिका के बगैर कुछ है, ना अमेरिका हमारे बगैर कुछ है। अच्छा, अमेरिका हमारे बगैर कुछ नहीं। देखें ना, अगर आप कैसे, वो जरा एक्सप्लेन करें। देखिए, अगर अमेरिका ने हमें लोन दिया होगा, अच्छा, जिसको हम IMF का कर्जा कहते हैं, जी जी बिल्कुल अगर उसके वो हमें दे चुका हुआ है, कुछ समझ जाता हमें कर्जा दे रहा है ना। ठीक है, नहीं वो हम जाते हैं तो देता है ना, वो तो कोई भी दुनिया का कंट्री चला जाए। चलिए मैं आपके पास आता हूँ, आप मुझे कर्जा दोगे 2-4 लाख रुपए का, आपको मुझसे क्या फायदा? जबरदस्त जबरदस्त। आप मैं आपके पैसे लेके नहीं, बात करता हूँ, मैं मुकर जाता हूँ। नहीं, उसमें मैं पता क्या करूंगा, आपके साथ मैं मुआहदा करूंगा ना, मैं एग्रीमेंट करूंगा। मैं मुआहदे पे नहीं पूरा उतरूंगा। नहीं, मैं सबसे पहले देखूंगा आपके पास कौन सी ऐसी चीजें हैं कि अगर मैं आपको 2 लाख रुपए का कर्जा दूंगा, आप मुझे पैसे ना वापस दे पाए तो मैं आपकी वो चीजें कब्जा कर लूंगा। तो अमेरिका भी ऐसे ही करता है, IMF भी ऐसे ही करता है शायद। लेकिन हमारे मुल्क से क्या फायदा है? हाँ, हाँ। आपको मैंने ये बताया कि अमेरिका को हमसे क्या फायदा है? हमारे बहुत सी ऐसे पॉइंट्स हैं, मैं आपको ये नहीं काउंट करूंगा, मुझे क्योंकि प्रॉपर इस चीज का नाम लूंगा ना अच्छा भी नहीं लगेगा। अच्छा। हमारे बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक किस्म का लीज पे पड़े हुए हैं उनके पास। हाँ। अगर हम कर्जा नहीं ना दे रहे, जिस तरह कह रहे हैं हमारे पास इतना कर्जा चढ़ के कर्मों के हिसाब से, तो वो चीज कब्जे में ही है उनके, कोई भी चीज हो। लेकिन क्या उनको हमारे बगैर गुजारा नहीं, हमारा उनके बगैर गुजारा नहीं है। बहुत से ऐसे मामले हमारे मुल्क में भी चल रहे हैं, ट्रेन के चल रहे हैं, कोई ऐसे बिजली पावर प्लांट चल रहे हैं, कोई पानी कैसे मामला है। तो बलोचिस्तान में भी अमेरिका आ रहा है और वहाँ पे आके मतलब वहाँ के मादनियात के ऊपर उनका मतलब उनके साथ डील की गई। सर डील करेंगे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो मादनियात है ना, वो हमारे नेचुरल आइटम्स आते हैं, उसमें हमारे वैसे प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के बगैर कोई काम नहीं है। प्रॉफिट जहाँ भी नजर आता है, चाहे मैं हूँ चाहे वो पावर्स हैं या कोई कंट्री है, वो बिल्कुल फायदा सोचेंगे। बिजनेस पहली प्रायोरिटी है, वहाँ पे अगर हम काम नहीं ना करेंगे तो उसके बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं है। ठीक है, क्या समझते हैं आप? जैसे अभी इंडिया की बात की है, वो भी अपने कंट्रीज दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है। हमारे इख्तिलाफात बहुत ज्यादा है। अच्छा, इख्तिलाफात तो ज्यादा हैं और वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, कम होते नजर जब हमारे घर में इख्तिलाफात कम नहीं होंगे तो हम दूसरे घर में किस तरह इख्तिलाफात? क्या मतलब घर में? देखिए, हमारे घर मुल्क की पाकिस्तान हमारा घर है, बिल्कुल, इसमें हमारे मेन 2 पार्टीज रह गई, नून लीग है और पीपल पार्टी है। ठीक है, अगर उनके मामला आपस में डिस्टर्ब रहते हैं, आप पिछले काफी देर में चले जाएं, वो उनको बुरा कहते थे, वो उनका बुरा कहते थे, कभी इकट्ठे हो जाते, कभी अलग हो जाते, कभी इकट्ठे हो जाते हैं। ये इख्तिलाफात जो है ना, इंसान को टिपिकल सोच में ले जाते हैं। ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क, पूरी दुनिया देख रही है। अब आप मुझे बताएं, वो मजाक उड़ाते हैं कुछ लोग हमारा, ये इनके मुल्क में क्या, हर मुल्क में चलता है नो डाउट, इंडिया में भी चलता होगा। इंडिया की असेंबली बैठती है, वहाँ पे भी एक दूसरे को वो पॉइंट अपोजिशन होती है, बैठती है। लेकिन वो जब इकट्ठे होते हैं ना, तो वो फिर इख्तिलाफात नहीं बनते। वो पाकिस्तान या इंडिया या अमेरिका जो भी आप काउंट करें ना, वो उनको पॉइंट करके ले चलते हैं यार हमारा मुल्क जो है ना वो अच्छा चले, ताकि उसको नुकसान पहुंचे, हमारे वहाँ को नुकसान पहुंचे, जहाँ पे वहाँ को नुकसान पहुंच रहा है। अब आप देखें ना, मार्केट क्या सूरत हाल है, कारोबार की सूरत हाल कोई नहीं है। आज राज तो लग रहा है, अगर कैमरामैन दिखाएं अगर तो ये देखें शोल्डर शो फिर से शुरू हो जाता है। ठीक है, खत्म हो जाती चीजें। मुझे बताएं, शोल्डर शो शुरू हो गया, ये बाइक्स वाले हैं, ये तो आप अगर कह रहे हैं ना मार्केट में रश है, यहाँ पे मोस्टली आप राउंड करोगे ना, ये दुकान वाले लड़के खड़े हुए। ठीक है, यानी कस्टमर या लोग नहीं आ रहे खरीदारी के लिए। मुझे आप बताएं, कस्टमर लोग हों तो या जो इधर लोग खड़े ऐसे फिरे, दुकानों में खड़े हों, दुकानों में आप बताएंगे दुकानें खाली खड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, जैसे भी इंडिया पाकिस्तान का मीडिया भी डेली बेस पे, हम अगर बात करें, हम देख रहे हैं अपने मीडिया चैनल्स को देख रहे हैं, अपने यूट्यूबर्स को देख रहे हैं, डेली बेस पे ये बात चल रही है कि बस इंडिया से अब जल्द जंग होने वाली है, इंडिया से जंग होने वाली है। पाकिस्तान इंडिया भी डेली बेस पे वो कह रहे हैं, उनके तो मिनिस्टर्स भी कह रहे हैं कि हम जो सा वो जंग करेंगे, बदला लेंगे। ये चीजें क्या लगता है, ये इस वजह से पाकिस्तान चाइना से, रशिया से, अमेरिका से जेट्स ले रहा है, मिसाइल ले रहा है या इंजन ले रहा है, और इंडिया भी अपनी तैयारी कर रहा है? क्या जंग होती नजर आ रही है आपको? देखिए, लास्ट जो अभी प्रोसेस चला था जंग का, उसमें तो हुआ है। आगे क्या देख रहे हैं? मुझे उम्मीद तो लग रही है कि जंग होगी। तो नुकसान किसका? नुकसान दोनों का होगा, जाहिर सी बात है। चोट उसको भी पहुंचेगी, इधर भी पहुंचेगी, किसी को कम किसी को ज्यादा। गिव एंड टेक होता है, वो चाहे अच्छाई में हो, चाहे वो बुराई में हो, चाहे तकलीफ में हो, चाहे किसी को ज्यादा नुकसान हो जाए, किसी को कम। नुकसान तो होता है।